यदि आपकी लहसुन 25 से 30 या 40 दिन की हो गई है तो इस समय आपको कौन कौन से कार्य जो ज़रूरी हैं करने चाहिए जिससे लहसुन आपका काफ़ी बढ़िया चले, अच्छी तरह उसकी ग्रोथ हो और लागत भी आपकी कम आए। तो आज की वीडियो में ढेर सारी हम बात करने वाले हैं जिससे आप इन तरीक़ों को अपना करके लहसुन से बढ़िया पैदावार ले सकते हैं, खर्च में भी आप कटौती कर पाएंगे। एक चीज़ दोस्तों, जब हमारी लहसुन 25 से 40 दिन के बीच की होती है तो इस समय पौधा ग्रोथ करना चालू हो करता है और ग्रोथ के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है किसी अच्छे ग्रोथ प्रमोटर की। अब यदि हम मार्केट से कोई ग्रोथ प्रमोटर ना ख़रीदें और घर पर ही ग्रोथ प्रमोटर तैयार करके यूज करें तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि घर पर जो हम ग्रोथ प्रमोटर तैयार करेंगे तो लागत भी कम आएगी और इसके साथ साथ हम पूरा ऑर्गेनिक भी कर पाएंगे और रिज़ल्ट भी हमको बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि घर पे जो हम चीज़ तैयार करेंगे उसमें हमको पता रहता है कौन सी मात्रा हमने कितनी ली है। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको यूज करनी है और काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट भी देती है, काफ़ी बढ़िया फ़ायदा भी देती है। और जो ठंडक का मौसम आता है तो ठंडक के मौसम में पाला और कोहरा का जो असर हमारी लहसुन की फसल पड़ता है उससे भी ये बचाव काफ़ी हद तक कर देती है। तो ये कुछ और नहीं दोस्तों, घर पर आपके आसानी से मिल जाएगी। यदि आपको घर पे नहीं मिल पाती है तो मार्केट से भी आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप देख पाएँ। यदि आपके पास 1 एकड़ लहसुन है तो 1 एकड़ के लिए आपको 4 से 5 किलोग्राम सरसों की खली लेना है और इसको महीन बारीक पीस करके और किसी 10 से 15 लीटर पानी वाले डब्बे में या बाल्टी में भर के रख देना है। 4 से 5 दिन तक रखेंगे तो देखेंगे कि ऊपर जो है वो कुछ अलग कलर का पानी आपका हो गया है, बिल्कुल पीला टाइप का कलर का हो गया है। तो अब उस पानी को निकाल लेना है। 5 लीटर आपको एक बार में डोज निकाल लेनी है और 5 लीटर को लगभग 100 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है और स्प्रे कर देना है। इस प्रकार से आपको लगभग एक हफ्ते पर स्प्रे करते रहना है। तो इससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो ये अच्छी तरह से पौधे की ग्रोथ करना चालू कर देता है और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि ये थोड़ा गर्म होती है तो इस पर पाले और कोहरे का भी असर कम होता है। तो ये तो तरीका हो गया कि ग्रोथ प्रमोटर हम घर पे तैयार कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, बहुत कम खर्च है और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट भी देता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि आपको सिंचाई बार बार करने की आवश्यकता नहीं है और आपको निराई गुड़ाई करने से भी बचत करनी है, क्योंकि यदि आप बार बार निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं और सिंचाई तो इसमें काफ़ी करनी होती है तो आपके लहसुन में खरपतवार काफ़ी ढेर से उग जाते हैं, जिसके कारण जो है कंद छोटे बनते हैं या मिट्टी टाइट हो जाती है और हमारे लहसुन का कंद बहुत छोटा रह जाता है। तो इसके लिए आपको तरीका एक बता रहे हैं, वो अपना सकते हैं। वैसे तो आप बुआई के समय से इस तरीके को यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने निराई गुड़ाई कर दी है तो निराई गुड़ाई करने के बाद आप जो फूस होता है या पताई होती है, गन्ने की पत्तियां होती हैं, उसको ले लीजिए, चारा मशीन में इसको काट लीजिए जैसे चारा काटते हैं और बाद में इसको बिखेर दीजिए, या थोड़ा बड़ा भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसको बिखेर देना है यानी मल्चिंग कर देना है। और मल्चिंग करने से दो बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो आपको निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि खरपतवार उगने से पूरी तरह से रोक देगा, और दूसरे जो पानी की आवश्यकता बार बार पड़ती है तो वो भी सिंचाई करने की आवश्यकता भी आपको कम पड़ेगी। एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आप इसकी मल्चिंग कर देंगे तो धीरे धीरे इसमें से जो कार्बन है वो आपके पौधे को मिलता रहेगा। और एक दोस्तों, मल्चिंग इस प्रकार से करेंगे तो और भी बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा है कि जो मिट्टी है वो नीचे आपकी मुलायम बनी रहेगी, जिससे बाद में जब कंद बनेंगे तो कंद भी आपके बड़े बनेंगे और अच्छे तरह से कंद बनेंगे। तो जड़ों का अच्छी तरह विकास होगा। ढेर सारे फ़ायदे आपको इस तरीके से यूज करने पर हो जाएंगे। तो ये तरीके आप ज़रूर अपनाइएगा। आगे की वीडियो में हम और ख़ास टॉपिक लेकर आने वाले हैं, जिससे लहसुन की खेती में आपको इन चीज़ों का यूज करने पर ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।